राम राम दोस्तों अब हम देखेंगे कि मार्केट का मंडे को सिनेरियो क्या रहेगा। उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर आपने मेरी एनालिसिस वाली जो लाइव एनालिसिस वाली वीडियो है वो देखी होगी, तो मैंने कहा था पहली ही कैंडल ज्यादा बड़ी बनी है और मार्केट ने पूरा का पूरा टाइम इसी के अंदर बिता दिया। और साथ ही साथ यहां पे एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था जो था 51,000 का राउंड लेवल। और यही जो 51,000 की फाइट हुई थी, यही हमें 22 को भी देखने को मिली थी कि पहले यहां पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहां पे सपोर्ट, फिर से ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से रेजिस्टेंस। वही फाइट हमें 23 को भी होते हुए दिखाई दी। मार्केट इसकी बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट कर रहा है। साथ के साथ हमारे पास यहां पे एक रेंज भी है, तो ऐसी रेंज में स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन कुछ आप एग्रेसिवली प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये पहली ही कैंडल बनी है इसने आपको ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया है, ट्रेडिंग डे लो बना के दे दिया है, या तो मार्केट इसे नीचे की तरफ निकालता। देखो जब यहां पे बना के एक रिट्रेसमेंट लेके मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा था, अगर यहां पे ब्रेकडाउन मिल जाता तो नेगेटिव साइड कुछ बड़ा प्लान किया जा सकता था, ये मान के कि मार्केट 51,000 के ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है और वहां से रिजेक्शन लेके आपको एक नेगेटिव फ्लो या एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। या फिर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देता, जब मार्केट ने यहां से ट्रैप करके मार्केट ऊपर की तरफ लेके गया, इस सिचुएशन पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे देता, तो हम ये कंसिडर करके चलते कि 51,000 की जो फाइट चल रही थी पिछले दिन, आज मार्केट ने इसे जीत लिया है, यानी कि बायर्स ने इसे जीत लिया है। अब यहां से एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ये वाली सिचुएशन भी मार्केट में नहीं बनी है। मार्केट एक रेंज बाउंड ही होता हुआ दिखाई दिया और साइडवेज मार्केट में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। मेरी बात जितनी ज्यादा मानोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। साइडवेज मार्केट से दूर रहो। आइए और भी सिचुएशन देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2 दिन से मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, इसके साथ साथ ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन भी है, नीचे एक सपोर्ट लाइन भी है। ठीक है, तो यानी कि अब मेरा आपसे सवाल है कि अगर मार्केट का आप देखेंगे ये एक पैटर्न बन रहा है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है। काफी लोग इसलिए ट्रैप हो जाते हैं कि मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, तो काफी लोग सोचेंगे कि पॉजिटिव साइड हम प्लान कर लेते हैं। हमें रेंज का भी ब्रेकआउट मिल रहा है और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यही तो सोचते हैं, काफी लोग प्लान करते हैं। लेकिन जो ट्रेंड लाइन को भी जानते हैं, जिन्होंने ड्रॉ करना आता है या ड्रॉ करके रखी हुई है, तो वो क्या इंतजार करेंगे? वो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे, रेंज के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे, प्लस इसमें एक चीज और ऐड कर देंगे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का भी इंतजार करेंगे, क्योंकि फिर तीनों चीजें कंफर्म हो जाएगी। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट रेंज का ब्रेकआउट दे, प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दे और इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिखा दे। पहले भी तो दिखाया, यहां पे आया ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन दिखा दिया। उससे पहले हम जाके देखेंगे यहां पे आया इस ट्रेंड लाइन के पास, फिर से रिजेक्शन दिखा दिया। और उससे पहले जाके देखेंगे आपको साफ साफ दिख जाएगा, यहां पे आया रिजेक्शन दिखा दिया, यहां पे आया रिजेक्शन दिखा दिया, और भी पीछे मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना ही मतलब कहने का पर्पज ये है कि मार्केट यहां से रिजेक्शन भी तो प्लान कर सकता है। तो इसलिए जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आपको पॉजिटिव साइड नहीं सोचना चाहिए। पहली चीज समझ में आ गई। दूसरी चीज, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे। भाई यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है, तो मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन दे रहा है, तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहां है? इस वाली ट्रेंड लाइन पे, क्योंकि पहले भी मार्केट यहां से सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है। कई बार मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया है, तो अगले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे है। फिर से आपके मन में एक सवाल उठेगा, क्या ऐसा जरूरी है कि मार्केट इस सपोर्ट लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस ही करेगा या फिर यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके रिवर्सल ही दिखाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट दे दे या फिर इसका ब्रेकडाउन दे दे, फिर आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो आप पॉजिटिव साइड प्लान करेंगे। अभी हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस देखेंगे और फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस देखेंगे, आप उससे बेफिक्र रहिए। लेकिन पहले इन लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है
फिर आपके लिए नीचे सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज रहेगी कि भाई आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ हो सकती है। अभी पिवट पॉइंट से हम देखेंगे। ये भी चीज आपको समझ में आ गई। और क्या फोकस करेंगे हम, अगर आप इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि मार्केट कहीं ना कहीं इस गैप को देखो फिल भी कर चुका है और फिल भी नहीं किया पूरी तरीके से, क्योंकि निफ्टी 50 में हमें मोमेंटम मिल चुका है, गैप फिलिंग भी मिल चुकी है, एक ब्रेकआउट में मिल चुका है। यहां पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाए हुए हैं मार्केट एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और इस रेंज में या तो ब्रेकआउट मिलेगा तो हमें तेजी के साथ ऊपर मोमेंटम मिलेगा, इस एरिया पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा, या फिर इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो नीचे की तरफ फिर से मार्केट 50,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें पिवट पॉइंट कुछ और ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं इसका भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी मैं आपके लिए पिवट पॉइंट भी लगा देता हूं कि हमें कहां कहां फोकस करना चाहिए। दोस्तों तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। कुछ लाइनें मैं ड्रॉ कर देता हूं, तब तक आप वीडियो लाइक करके आइए और नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना। एक लाइन मुझे ये चाहिए 0.5 वाली, एक लाइन मुझे चाहिए 0.618 वाली, एक लाइन और चाहिए मुझे, एक लाइन ये चाहिए मुझे जहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे मार्केट खड़ा हुआ है, ओके। एक लाइन और चाहिए अगर रिवर्सल प्लान करने लगा मार्केट, ये चाहिए, ठीक है। अब मुझे कुछ लाइनें यहाँ पे मिल चुकी है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा इन पे पूरा पूरा। फिलहाल मार्केट रिजेक्शन कहाँ ले रहा है, पिछले 3-4 कैंडलों से। इस कैंडल से रिजेक्शन लिया कहाँ पे 0.382, इस वाले पे भी और इससे पिछले वाले पे भी मार्केट ने यहीं पे रिजेक्शन लिया, यानी कि 51,064 के एरिया में मार्केट एक रिजेक्शन प्लान कर रहा है। दूसरा अगर आपको लास्ट में याद हो मैंने 51,057 का डिस्कशन किया था, ठीक है। तो इस पे यानी कि पास में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया दिखाई दे रहा है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग ये 0.382 का है। अगर यहां से रिजेक्शन बना तो आपके लिए सपोर्ट क्या रहेगा, प्रीवियस डे लो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज ये 0.235 वाला रहेगा, जो कि है 50,536, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अगर मार्केट 0.382 का ब्रेकआउट देता है फिर 0.5 और 0.618, यानी कि आपके लिए 51,506 और 51,961 काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर मार्केट को रिवर्सल प्लान करना हुआ या कुछ रिट्रेसमेंट दिखाना हुआ, या तो आप 0.5 पे फोकस करेंगे यानी कि 51,506 या 51,961 पे आप फोकस करेंगे। अगर रिवर्सल प्लान करना हुआ मार्केट यहीं से ही कर लेगा। और यहाँ पे 0.618 पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। भाई पहले आप फोकस करेंगे जून पे, आप फोकस करेंगे यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ था, जुलाई पे फोकस करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, फिर जुलाई पे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और अगस्त की शुरुआत में भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता रहा। यानी कि पहले जो हमारा रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिला वो सपोर्ट की तरह एक्ट करा है, ब्रेकडाउन मिल गया वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ अप्रोच करता है तो 51,961 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रह सकता है। तो आइए फिबोनाची के अकॉर्डिंग भी हमने चीजें समझ ली, अब पिवट पॉइंट पे नजर डालते हैं। लेकिन इसका डिस्कशन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, जैसे कि मैंने अभी क्या समझाया, इस एरिया में आपका प्रीवियस डे हाई भी है, इसी एरिया में आपका ये पैटर्न भी बन रहा है जो हम अभी वीडियो की शुरुआत में देख के आए थे, और इसी एरिया में पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग 51,128 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और इसी में ही फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमने देख के आया था कि यहाँ पे 0.382 का लेवल है। देखो कितने सारे रेजिस्टेंस इस एरिया पे बैठे हुए हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है
तो इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही आपको पॉजिटिव साइड कुछ प्लान करना चाहिए। उससे पहले प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। समझ में आ गई बात? हाँ, यहां तक आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा स्कैल्पिंग भी मत करना, नहीं तो ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 51,000 का एक राउंड लेवल भी है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,238 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 51,370। ये आपके लिए अगले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकते हैं। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे जैसे कि इस एरिया पे आप फोकस करेंगे, इस एरिया पे हमारा प्रीवियस डे लो है, हमारा प्राइस एक्शन वाला पैरेलल वाला है, एक पैटर्न बन रहा है, उसका सपोर्ट जोन है यहाँ पे, और यहीं पे पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग 50,845 का भी सपोर्ट जोन है। यानी कि अगर आप नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे वो इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको सोचना चाहिए, क्योंकि इस बीच मार्केट के साइडवेज होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो इसलिए कुछ भी नया प्लान करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। इसके ब्रेकडाउन के बाद 50,775 आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो 50,665 आपके लिए उससे अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अब कुछ और सिनेरियो भी डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी, जैसे कि मैंने कहा कि इस एरिया पे और इस एरिया पे बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग इस एरिया से नीचे दे रहा है यानी कि 51,128, तो ये हमारे ना तो पॉजिटिव साइड के काम का है ना ही ये नेगेटिव साइड के काम का है। भाई हम पॉजिटिव साइड तब सोचेंगे जब मार्केट इस एरिया का ब्रेकआउट दे देगा, यानी कि 51,128 का ब्रेकआउट दे देगा, तब हम पॉजिटिव साइड सोचेंगे। नेगेटिव साइड हम कब सोचेंगे? जब 50,845 का ब्रेकडाउन दे देगा। इस बीच कुछ ही देता रहे, गैप अप ओपनिंग दे दे, गैप डाउन ओपनिंग दे दे, हमारे किसी काम का नहीं है। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग देके रिवर्सल प्लान करेगा तब किसी काम का नहीं है, या गैप डाउन ओपनिंग देके तब रिवर्सल प्लान करेगा तब किसी काम का नहीं है। हमारे काम का ये तब है या तो इस एरिया से ऊपर निकले या फिर इस एरिया से नीचे निकले, तभी हमारे किसी काम का है, नहीं तो किसी काम का बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, और एक जानकारी और दे दूं कि पुराना ऑफर कोर्स पे फिर से कर दिया गया है इस जन्माष्टमी की खुशी में, तो इसलिए इससे पहले कि मैं वो ऑफर खत्म कर दूं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।